हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर कट यहाँ पर अगर हम देखें देन हमारा डिस्कशन जो था उसी तरीके से मार्केट ने मूव किया है। इसमें कोई भी तरह का मतलब चेंजेस नहीं हुआ है। मार्केट बिहेव्ड जस्ट लाइक एज वी प्लान। ओके, थोड़ी गले में दिक्कत है, सो सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। ओके, नाउ देखो हमारा डिस्कशन सिंपल सा था दैट अगर हम 500 के ऊपर जाते हैं देन हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन का -2 से 2.5 का लेवल है वहाँ तक, राइट। ये हमने क्यों निकाला था? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दैट यहाँ पे 15 मिनट्स का हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ओके, जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और एक हमने ये लेवल निकाला था 23,500 के, इसके ऊपर हम एक बाइंग का मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो वही मार्केट ने किया, ओपन ही 500 के ऊपर हुआ और फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता गया। एक एग्रेसिव मूव मॉर्निंग में आया, फिर स्लो एंड स्टडी ये ऊपर गया। नाउ ये भी क्लियरली आपको बताया था दैट ये जोन से मार्केट को अगर पलटना है तो ये जोन से पलटेगा। अगर इस जोन के ऊपर निकला देन हम 24,000 से लेके 24,100 तक ऊपर जा सकते हैं। ओके, ये भी हमारा डिस्कशन था। तो देखो क्लियरली दोनों साइड के ट्रेड आपको यहाँ पे हमारे प्लान के हिसाब से मिले हैं। ओके, एक ये बाइंग का मूव डेफिनेटली मॉर्निंग में मिला था, आपने कहीं पे भी बाइंग किया होगा, अच्छा मूव मिला है। देन ये जो -2 से 2.5 का जोन है, यहाँ पे आपको बताया था दैट इस जोन से कहीं से भी मार्केट अगर गिरना स्टार्ट करे तो यहाँ से ये रिवर्स भी कर सकता है और अपने जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसके साथ वापस से कैरी कर सकता है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई ये मैं आपको बताता हूँ। इस लेवल को डिलीट करते हैं पहले। देखो यहाँ से डेफिनेटली एक फॉल एक्सपेक्टेड था, ओके, बट इस तरीके का फॉल मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, ये मैं भी एक्सपेक्ट, देखो बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी मैंने आपसे डिस्कस किया है तो कोई भी न्यूज़ इवेंट जो होने वाला है लाइव मार्केट में वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता हूं और एग्जैक्टली प्राइस ने वैसा किया है ना। आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है तो बहुत ही बढ़िया है कि चलो ये न्यूज़ जो भी आया है उसकी वजह से इतनी इंटेंसिटी से गिरा है तो आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। ओके, एक बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एनीवेज देखो ये रीज़न क्या था, रशिया और यूक्रेन के वॉर में कुछ अपडेट था। ओके, और रशिया ने क्या किया है, रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने का एक जो ट्रीटी होता है ना वो साइन किया है नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ के ऊपर। पहले ऐसा होगा दैट रशिया वुड नॉट फायर न्यूक्लियर वेपन्स ऑन नॉन न्यूक्लियर कंट्री। ना अभी रसिया ने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि वो कोई भी अगर नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, ओके, उसके ऊपर भी वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज़ कर सकती है। अभी किए नहीं है, ये सब बातें हैं। और ये इसने क्यों किया है, रशिया ने ये क्यों स्टेप लिया है? बिकॉज यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने यूक्रेन को एक परमिशन दे दी है कि जो यूएसए के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है ना, ओके, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वो मिसाइल्स यूक्रेन रशिया पे यूज़ कर सकता है। ओके, पहले ये मना किया गया था यूक्रेन को कि यूएसए के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो यूज़ नहीं कर सकते अब रशिया के खिलाफ, बट अभी क्या है यूएस ने ये परमिशन दे दी है। ओके, तो इस चीज़ के रिटेलिएशन में पुतिन ने क्या किया है, ओके, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उसने क्या किया है, उसने ये नॉन न्यूक्लियर वाला जो डॉक्ट्रिन था उसको उसने चेंज किया है और उस पर साइन कर दिया है कि अभी वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री पे भी वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों तरफ से सिर्फ अभी बातें चल रही है, कुछ इतना ख़राब हुआ नहीं है या कोई मिसाइल अटैक हुआ नहीं है। दिस इज़ जस्ट टॉक्स। बट ये इतना एग्रेसिव रिएक्शन क्यों आया हमारे मार्केट में? बिकॉज अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स को इतना रिएक्शन नहीं आया, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स कुछ भी देखो तो इतने गंदे तरीके से हमारा मार्केट ही सिर्फ क्यों गिरा। देखो उसका सिंपल सा एक रीज़न है, उसका लॉजिक समझो। तब तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे लगा ठीक है ये न्यूज़ की वजह से हुआ होगा, ठीक है, न्यूज़ एक ट्रिगर डेफिनेटली था, ओके, बट न्यूज़ ट्रिगर था तो ये तो सभी कंट्रीज़ के लिए होना चाहिए ना। और वैसे भी इंडिया को उस वॉर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो हमने इतना बुरा रिएक्ट क्यों किया? देखो सिंपल सी बात है दैट यहाँ मॉर्निंग से हमें बाइंग चल रही थी। ओके, देखो कभी भी एक चीज़ समझो, फियर होता है ना वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जो
डर जाते हैं वो, उनके एक्शंस बहुत एग्रेसिव होते हैं। ओके, अगर आपके अंदर कोई फियर आ गया है तो आप कुछ भी मतलब रैशनली सोचे बिना ही एक्शंस लोगे। तो यहाँ पे बहुत दबा के पुट राइटिंग हुई थी मॉर्निंग से, बिकॉज मॉर्निंग से मार्केट ऊपर था और यहाँ पर भी ये सस्टेन कर रहा था। ओके, यहाँ पर भी कोई ख़राब मतलब वो चीज़ नहीं थी, यहाँ पर भी ये सस्टेन कर रहा था। बट कुछ न्यूज़ आना यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये इतना एग्रेसिवली गिरा, बिकॉज यहाँ पे जो भी लोगों ने पुट राइट किए होंगे ना, और देखो मॉर्निंग से अगर आप ओआई डेटा देखते हो तो हर एक स्ट्राइक पे एग्रेसिव पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो गया था और कॉल राइटर्स जो थे वो निकल रहे थे। ओके तो यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं बने हैं ज़्यादा, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे कोई फ्रेश सेलिंग हुई है, ना ही यहाँ पे फ्रेश बाइंग हुई है, ये शॉर्ट कवरिंग थी। ओके, ये जो शॉर्ट कवरिंग थी, ये मूव हमने वैसे भी डिस्कस किया था इधर वीडियो में भी और टेलीग्राम पे भी। तो ये भी एक शॉर्ट कवरिंग था, ये कोई फ्रेश बाय नहीं था और ये कोई फ्रेश सेल नहीं था। जो मॉर्निंग में यहाँ पे लोगों ने पुट है वो राइट किए मतलब किया है शॉर्ट किए हैं। ओके, उन्होंने पुट शॉर्ट किए हैं यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग में, वो सभी शॉर्ट करने का मतलब उन्होंने सेल किए होंगे। तो इस तरीके का न्यूज़ आया तो उनमें क्या हो गया, देखो कोई भी हो कितना भी पैसा लेके बैठा हो बट उनको एक डर तो रहेगा ही, राइट। तो उनमें फियर आ गया और ये सारे जो पुट शॉर्ट हुए थे ना, उनको अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पुट उनको बाय करने पड़ेंगे। सिंपल है मेरी बात। तो जैसे ही वो मार्केट से निकले तो इतना एग्रेसिव मूव इसीलिए आया है और कोई रीज़न नहीं है। ओके, ये अगर आप मुझसे पूछो तो ये बिना बात का एक ओवर रिएक्शन आप बोल सकते हो। ओके, बिकॉज बिना बात का तो नहीं, लॉजिक तो है इसके पीछे कि जो पुट राइटर्स फंस गए थे अचानक से वो न्यूज़ आने की वजह से, तो उनको अपनी पोजीशन सारी एग्जिट करनी पड़ी। देखो बिकॉज मार्केट इतना एग्रेसिवली यहाँ से गिर रहा था तो उसे मौका ही नहीं मिला कि कुछ वो प्लान कर सके या कुछ हेज कर सके अपनी पोजीशन। वो उन्होंने क्या समझा सीधा सीधा कि जो पीई हमने मॉर्निंग से राइट किए हैं वो निकल जाए। और देखो ये आज ही क्यों हुआ, बिकॉज आज ही पुट राइटिंग स्टार्ट हुई थी। कल का डेटा अगर हम देखते हैं ना 18 नवंबर का, तो तब कोई खास पुट राइटिंग हुई नहीं थी मार्केट में। ओके, ये पुट राइटिंग हुई थी आज ही 19 नवंबर को ही स्टार्ट हुआ था जो भी, बिकॉज आज ही मार्केट ऊपर गया था और वो भी अच्छे तरीके से, तो पुट्स दबा के शॉर्ट हुए थे मार्केट में। ओके, और सेम डे अगर मार्केट में इस तरीके का न्यूज़ आता है और इन लोगों को अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ती है बिकॉज सेम डे हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे यही न्यूज़ दूसरे दिन आया होता नेक्स्ट डे, तो इतना एग्रेसिव फॉल नहीं आता। क्यों? बिकॉज ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते, इनको आराम से एक 24 आवर्स का डीके मिल गया होता तो वो प्रॉफिट हो रहा होता, तो इतना जल्दी ये लोग निकलते नहीं, कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते। मार्केट स्लो एंड स्टडी गिरता बट स्लो एंड स्टडी गिरता। इस तरीके से गिरने का मैंने लॉजिक आपको समझा है ना। अब इतना टाइम आपका लिया है बिकॉज आई वांट कि आप लोग भी ये सब चीज़ें समझे, राइट। और कोई रीज़न नहीं है ना। यहाँ पे आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देखो यहाँ पे एक डेफिनेटली डेली फेयर वैल्यू गैप था। ओके, वो चीज़ तो हमने डिस्कस की थी। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में तो ऑलवेज था कि हम जो हमारा -2 से 2.5 का लेवल है वहाँ से शॉर्ट करना है, बिकॉज वहाँ पे डेली एफवीजी भी था। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी ना। मुझे क्या लग रहा है कि ये देखो जो रिएक्शन हुआ है ना, वो थोड़ा ओवर रिएक्शन हुआ है। ओके, तो मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो ये 150 प्लस पॉइंट्स गैप अप अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, अभी कल मॉर्निंग तक चीज़ें चेंज हो सकती है बट दे आर शोइंग गैप अप ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का गैप अप ना। ये सिनारियो अगर हो गया देन क्या हो सकता है वो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। चलो ओके, अगर ये चीज़ हो गई देन पहले मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितना गिरा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेज़र करें तो 300 पॉइंट्स गिरा है। ओके, अभी मान लो कि यहाँ से हम 150 प्लस पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओके, समवेयर अराउंड क्लोजिंग हम कहाँ पे हमारी हुई है एक बार देख लेते हैं। निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है। ओके, निफ्टी क्लोज हुआ है 520 के आसपास। ओके, सो 520 से 150 पॉइंट्स और जोड़ ले तो 670 के आसपास। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कहीं पे ओपन होते हैं इस एरिया में कहीं पे ओपन होते हैं। ओके, इस एरिया में। और अगर यहाँ पर हम 5 मिनट भी टिक गए और ग्रीन कैंडल बना दिया ना, तो ये सारे लोग अगर यहाँ पे किसी ने भी कॉल शॉर्ट करके गया होगा इतना फॉल देख के,
तो वो सब अपनी पोजीशन कवर करने के लिए भागेंगे और हो सकता है हमें एक अपसाइड का स्पाइक देखने को मिले। ओके, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने की क्या है कि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो क्या हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज फिर हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ से रेजिस्ट करे। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो, आपको सूट करता है तो करो, बट आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह से ये हुआ है और फिर हमारा हॉलीडे है आज और फिर कल मार्केट ओपन हो रहा है, तो पहले 5 to 10 मिनट्स कोई भी ट्रेड मत करना ना। दूसरी चीज़ कि हम कर क्या सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप, चलो 150 पॉइंट्स नहीं, बट अगर 100 पॉइंट्स भी गैप अप ओपन हो गया ना, यहाँ पे मान लेते हैं 620 के आसपास, यहाँ पर भी अगर ओपन हो गया तो ये पूरा दिन वॉलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, बिकॉज ये प्रीवियस डे की रेंज में ओपन हो रहा है, तो वॉलेटाइल टू साइडवेज रहेगा। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेरे पास डिस्कस करने के लिए नहीं है। बट मैं आपको एक लेवल बताता हूँ। देखो, मेरा काम क्या है कि आप लोगों के लिए लेवल्स ड्रॉ करना और वहाँ पे आए तो ट्रेड कैसे करना है वो देखना। ओके, बाकी आज वीडियो बनाने का एक्चुअली कोई सेंस नहीं था, बिकॉज मुझे यही लग रहा था कि मार्केट गैप अप ही ओपन होने वाला है और उस केस में एक्चुअली कोई ट्रेड हमारा अच्छा नहीं बनेगा, कोई हम अच्छा ट्रेड नहीं प्लान कर पाएंगे। बट एनीवेज देखो, अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गए, ओके, और 150 पॉइंट्स यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गए और यहाँ से अगर ऊपर जाते ही एक बार के लिए हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से कुछ हमें शॉर्ट का पोजीशन मिले। ओके, वाई? बिकॉज लॉजिकल ट्रेड हमारा यहीं बन रहा है। नीचे यहाँ से गिरना स्टार्ट करे, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप डेफिनेटली कर सकते हो, फिर हम वो टेलीग्राम पे देख लेंगे। बट अदरवाइज कोई भी लॉजिकल एक ही ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट मार्केट गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से टैप करे और ये ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमें कोई सेलिंग ना। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आ जाए। ये लोज में इस वीक में टेस्ट होता हुआ नहीं दिख रहा हूँ। ओके, 23,350 का जो लो लगा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस वीक में ये लो चेंज होगा। ओके, वाई? बिकॉज देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। कल मार्केट हम गैप डाउन ही ओपन हो जाए और यहाँ से ये लो भी निकाल दे, ये भी पॉसिबल है। ओके, कुछ भी पॉसिबल है, बट एनीवेज वो सब हमें नहीं सोचना है ना। हो सकता है कल हम ज़्यादा बड़ा गैप अपना ओपन हो, फ्लैट ओपन हो जाए, इधर किधर ओपन हो जाए, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड कर सकते हैं। क्या ट्रेड प्लान करना है? 23,500 के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है, 23,500 के नीचे, और ये प्राइस एक्शन एक बना देता है, वहाँ पे हम शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, ये टोटली पॉसिबल है। गैप डाउन ओपन हो जाए, जिसका चांसेस ही बहुत कम है, बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपली आपको पता है कि मैं एक पुल बैक के बिना कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, बिकॉज मार्केट इतना एग्रेसिवली गिरा है। इसमें भी गैप डाउन शॉर्ट साइड के लिए मैं टच नहीं करूँगा, और यहाँ पे जो भी वॉलेटिलिटी या टाइम पास करे उस पर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैं वेट करूँगा आराम से, मुझे एक डिसेंट सा पुल बैक दे, हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप में दे या यहाँ पे कहीं पे दे, एक पुल बैक दे, फिर मैं कहीं से भी मुड़ेगा तो वहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ओके, तो आज मैं वीडियो यहीं पे शॉर्ट रखता हूँ, बिकॉज देखो बैंक निफ्टी का भी सेम है, इसमें भी आपको गैप अप अगर देखने को मिले तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो इसमें भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा नहीं। तो कल के लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, उधर कुछ भी लाइव मुझे दिखा, ओके, तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। बट अभी के लिए मैं वीडियो यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ और मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, सीधी सी बात है। और यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक ऊपर भी है, तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मैंने मार्क कर दिया है। आप भी मार्क कर लो, फिर ट्रेड कल कैसे करना है देखते हैं लाइव मार्केट में। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।